Hello students, hello students, welcome to my YouTube channel Sunrise Institute for Mathematics. Myself Pyar Yadav. Today we discuss the theory of equation का एक पार्ट है जीपी फॉर क्लास बीए, बीएससी एंड बीटेक. स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ाया था एपी. आज हम आपको जीपी के बारे में पढ़ाएंगे. यस स्टूडेंट्स, if ax square ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, then let three roots in GP that is alpha upon beta, alpha and alpha beta. जब भी हमारे पास जीपी के अंदर दिया हुआ हो तो थ्री रूट्स इन जीपी दैट इज अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा एंड अल्फा बीटा, दैट इज द थ्री रूट्स. ओके स्टूडेंट्स, जीपी में कॉमन रेशो विल बी सेम होता है ऑलवेज. और कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. ओके स्टूडेंट्स, इसमें जीपी के अंदर इसमें हम प्रोडक्ट लेके चलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, देन अल्फा एंड बीटा इनटू अल्फा एंड अल्फा बीटा, that is the plus minus d by a. ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे. तो इसमें जो है सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट. पहले हम प्रोडक्ट लेके करेंगे, उसके बाद अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और अल्फा इज द वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. जो भी क्वेश्चन इससे कराए जाएंगे उसके हिसाब से इसको लेना है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए फाइंड द कंडीशन ऑफ द GP if the roots in GP, और इक्वेशन हमारे पास ये है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, देन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसमें प्रोडक्ट ऑफ GP ऑफ द रूट्स इन GP दैट इज अल्फा अपॉन बीटा इनटू अल्फा बीटा इक्वल टू product of roots plus minus d by a. Okay students, beta से beta cancel, then alpha की 3 equal to minus d by a. Okay students, that is the alpha is the one roots of the equation of this. Okay students, हम इसमें condition find out कर रहे हैं. What is the condition of the GP of the roots of equation ax की 3 plus bx square plus cx plus d equal to 0, then alpha की 3 minus d by a. ओके स्टूडेंट्स, देन a इनटू ये इक्वेशन फर्स्ट है. मान लीजिए जहां पर हमें x क्यूब दिखाई दे रहा है वहां पर माइनस d by a रख देंगे. माइनस d by a प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, माइनस d प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इक्वल टू 0. d से d कैंसल, देन b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा इक्वल टू 0, देन अल्फा कॉमन, b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, देन b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द कंडीशन ऑफ देन b अल्फा इक्वल टू माइनस c एंड अल्फा इक्वल टू माइनस b c अपॉन b. Okay students, that is the required condition of the GP. Okay students, then take some example of the GP. Next, question number first. Find the, एक क्वेश्चन और कंडीशन का करा देता हूं. Find the condition that the roots of the equation और इक्वेशन क्या है? ax क्यूब प्लस का 3bx स्क्वायर प्लस का 3cx और प्लस d इक्वल टू 0 में बी
in GP. ओके स्टूडेंट्स, देन सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लिख दीजिए। द गिवन इक्वेशन ax3 plus 3bx² plus 3cx plus d equal to 0. That is the equation first. Okay students, then let roots in GP, that is alpha upon beta, alpha and alpha beta. Okay students, जैसा कि मैंने पहले बताया है, अगर हमारे रूट्स इन जीपी में आए तो हम क्या करेंगे, सब प्रोडक्ट लेके चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर अल्फा अपॉन बीटा इनटू अल्फा बीटा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस डी बाई ए, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस द कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देन अल्फा की 3 इक्वल टू माइनस डी बाई। ओके स्टूडेंट्स, द अल्फा इज द one roots of equation first. Okay students, alpha is the one roots of equation first, then putting the value of alpha cube where alpha replace the x cube. Okay students, यानी alpha हमारा x के स्थान पर है, तो a into minus d by a plus 3b at alpha square plus 3c alpha plus d equal to 0. Then minus d plus 3b alpha square plus 3c alpha plus d, d से d cancelled, then 3b alpha square plus का 3c alpha equal to 0. Then alpha common cancel हो जाएगा, 3b alpha square equal to minus 3c alpha, then 3b alpha equal to minus 3c, then alpha equal to minus 3c upon में 3b, तो अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाई बी। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द कंडीशन ऑफ द जीपी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक सम एग्जांपल टू फाइंड द रूट्स इन जीपी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 3 रूट्स इन जीपी के बारे में बताएंगे, उसके बाद 4 रूट्स इन जीपी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट, solve the equation 3x की 3 minus 26x square plus 52x minus 24 equal to 0, whose roots are in GP? ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है, ये 3x की 3 minus 26x square plus 52x minus 24 equal to 0, whose roots in are GP. ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन 3x की 3 minus 26x square plus 52x minus 24 equal to 0. Okay students, then let 3 roots in GP, alpha upon beta, alpha and alpha beta. Okay students, then product of roots alpha upon beta into alpha beta equal to plus minus 24 upon 3 8 जा। Okay students, then alpha की 3 equal to 8 and alpha equal to 2. Okay students, alpha is the one root of the given equation. Okay students, therefore by using the synthetic division, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 3
minus 26, 52 minus 24. ओके स्टूडेंट, 3 माइनस प्लस का 6 minus 20 minus 40 12 24, that is 0. Remainder will be 0. Okay students, then we have 3x square minus 20x plus 12 equal to 0. Then x equal to 36 हो गया. Then 3x square minus 18x minus 2x plus 12 equal to 0. 3x common, x minus 6 minus 2 common, x minus 6 equal to 0. X minus 6 and 3x minus 2 equal to 0. Then x equal to 6 and x equal to 2 by 3. Okay students, therefore roots are 2, 2 by 3 and 6. That is your answer. Okay students, next example. Next example. Next example. Question number 2. Solve the equation. Solve the equation x की 3 plus x square minus 2x plus 8 equal to 0. The roots being in GP. Okay students, the roots being in GP. हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है x की 3 plus x square minus 2x plus 8, the roots being in GP. Okay students, ये हमारे पास इक्वेशन है. सॉल्यूशन, the given equation x की 3 plus x square minus 2x plus 8 equal to 0. Okay students, then let 3 roots in GP 3 रूट्स जीपी में लेट करेंगे. मैंने बताया था पहले एग्जांपल में अल्फा बीटा अल्फा एंड अल्फा बीटा. ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा अपॉन बीटा अल्फा एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -8 हो गया. ओके स्टूडेंट, प्लस माइनस प्लस माइनस, देन अल्फा की 3 इक्वल टू -8, देन अल्फा इक्वल टू -2. अल्फा इक्वल टू -2, अल्फा इज द one roots of the given equation. One roots of the given equation. Okay students, then by using the synthetic division we have 1 -2 or 8. Okay students, 1 -2 -1 plus का 2, 0 plus का 2 -2. Okay students, -1 -4 and -8, that will be 0. Then we have x square minus x minus 4 equal to 0. Then x equal to 1 plus minus 1 plus 16 upon में 2a, that is 1 plus minus root 17 upon 2. That is your answer. Therefore -2 and plus minus root 17 upon 2 are the roots of the given equation of this. Okay students, take some example more based on GP. Next question. Next question, question number 3.
Question number 3. Find the solve the cubic equation x की 3 minus 7x square plus 14x minus 8 equal to 0. If given that in GP that roots in GP. ओके स्टूडेंट्स, इसका रूट्स जीपी में हो तो सोल्व करिए. ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन x की 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है. लेट three roots in GP, that is alpha upon beta, alpha and alpha beta. Okay students, then product of roots alpha upon beta into alpha beta equal to plus minus, that is 8 हो गया प्लस का. Okay students, then alpha cube equal to 8, then alpha equal to 2. Alpha is one root of the given equation. Okay students, then by using the synthetic division find the other roots. Okay students, then 2 से divide कर दीजिए. Synthetic division 1 minus 7 14 minus 8. Then 1 go 2 से 2 minus 5 minus 10 4 8. Okay students, that is the remainder. This is called remainder. Okay students, then we have x square minus 5x plus 4 equal to 0. Then x equal to 4 or 1. Okay students, therefore roots are 1, 2 and 4. That is your answer. Okay students, take more examples based on GP. Example 4. Okay students, example 4. Solve the equation 27x की 3 plus 42x square minus 28x minus 8 equal to 0. Whose roots are in GP? ओके स्टूडेंट्स, जिसके रूट्स जीपी में दिए हुए हो, मैंने बार बार इन क्वेश्चनों में बताया गया है, एक ही तरह के क्वेश्चन इस टाइप से करा रहा हूं. ऐसे क्वेश्चनों में हमें प्रोडक्ट लेना है जीपी के, जब दे रखे हो क्यूबिक इक्वेशन में, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ओके स्टूडेंट्स, देन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन 27x की 3 plus 42x square minus 28x minus 8 equal to 0. Okay students, let roots are in GP, that is alpha upon beta, alpha and third root क्या है? alpha beta. Okay students, then product of roots, that is alpha upon beta, alpha and alpha beta equal to plus minus यानी 8 upon 27. then alpha cube equal to 8 upon 27. then alpha equal to 2 by 3. Okay students, alpha is the one root of the given equation
given equation. Okay students, therefore by using the synthetic division find the other roots. Then 2 by 3 into 27 42 minus 28 minus 8. Okay students, 27 as it is, then 18 60 as it is, then 40 12 as it is, then 8. Okay students, that is 0. Then 27 x square plus 60x plus 12 equal to 0. 3 कॉमन ले लीजिए. 9x square plus का 20x plus का 4 equal to 0. Then 9x square plus 18x plus 2x plus 4 equal to 0. Then 9x common, x plus 2 plus 2 common, x plus 2 equal to 0. Okay students, then x plus 2 common and 9x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2 and x equal to minus 2 by 9. Okay students, then roots are 2 by 3, minus 2 and minus 2 by 9. Okay students, that is the three roots in GP. Next example. Okay students, next example. Next example, question number 5. Solve the equation x की 4 plus 15 x की 3 plus 70 x square plus 120x plus 64 equal to 0. Whose roots are in GP? Whose roots are in GP? Okay students, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने 3 रूट्स वाला जीपी में जो 3 रूट्स निकालने थे उसको कराया. अब 4 रूट्स हमें जो है ना जीपी के अंदर करने हैं. किस टाइप से हम करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमेशा फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है इन जीपी में. ओके स्टूडेंट्स, देन हमें फाइंड द सम, यानी एस या पी और क्यू जो भी हम लाइट करेंगे उसके हिसाब से इसको इक्विवेलेंट रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, हमेशा 4 रूट्स इन जीपी फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ओके स्टूडेंट्स, देयर सॉल्यूशन में देखिए x की 4 गिवन इक्वेशन x की 4 plus 15 x की 3 plus 70 x square plus 120 x plus 64 equal to 0. Okay students, roots are in GP. So therefore product of 4 roots equal to plus minus 64. अभी मैंने बताया था इनका जो फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट है सेकंड और थर्ड के बराबर होता है. ओके स्टूडेंट्स, यानी अल्फा एंड बीटा का स्केयर इक्वल टू बीटा एंड अल्फा गामा लिख लीजिए, और बीटा और गामा का स्केयर इक्वल टू 64. ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर अल्फा गामा इक्वल टू बीटा, अल्फा डेल्टा इक्वल टू बीटा गामा इक्वल टू 8. Okay students, that is the 8 आ गया. Therefore the equation will be, इस इक्वेशन को अब कैसे लिखेंगे? ओके स्टूडेंट्स, ये देखना, x की 4 plus 15 x की 3 plus 70 x square plus 120 x plus 64 इक्विवेलेंट, ये हमारी किसके इक्विवेलेंट होगी? x स्क्वायर माइनस इसमें पी एक्स प्लस का 8
प्रोडक्ट भी होता है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस का 8। ओके स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव साइन हमने 8 जो है पॉजिटिव साइन लिया। अब कैसे निकालेंगे, इसमें पी और क्यू की वैल्यू निकाल के पुट करनी है और उनको सोल्व कर देना। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव द 4 रूट्स। देन कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, comparing the coefficient of x square both side। ओके स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, यानी हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, पहले एक्स क्यूब ले लीजिए, देन वी हैव 15, एक्स क्यूब लेंगे तो इसमें कितना 15 हो गया, इधर कितना आ गया माइनस क्यू माइनस पी एंड माइनस क्यू। एक्स स्क्वायर को माइनस क्यू से करेंगे क्यू एक्स है तो एक्स की 3 हो जाएगा, और पी एक्स को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस, इसका मीन्स क्या होगा पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 15, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इनमें प्रोडक्ट लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज P 8px and 8qx आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन x स्क्वायर ले लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड, देन वी हैव 70 इक्वल टू, इधर 70 आ गया, इधर 8 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस का pq, देन pq इक्वल टू 70 minus 16, that is 54। ओके स्टूडेंट्स, 10 6 4 और 6 minus 1 that is 5, 54। ये आ गया हमारी इक्वेशन सेकेंड। देन p, इसमें से क्यू निकाल लीजिए, 54 अपॉन में क्यू, देन पुट p प्लस और 54 अपॉन p इक्वल टू माइनस 15, देन p स्क्वायर प्लस का 54 इक्वल टू माइनस 15p, देन p स्क्वायर प्लस 15p प्लस 54 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, दैट इज p इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 54 आए, जोड़े तो हमें 50 मिले, देन p इक्वल टू 9 एंड 6, p equal to minus 9 and p equal to minus 6। ओके स्टूडेंट्स, देन p equal to q equal to किसके बराबर हो गया, इस पर रख दीजिए, तो q equal to minus 6 आ जाए और q equal to minus 9। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0, then x equal to minus 1 and minus 8। okay students, these are two roots। next x square minus क्यों कितना minus 6 plus 6 हो गया plus 8 equal to 0, then x equal to minus 2 and minus 4। okay students, therefore roots are minus 1 minus 2 minus 4 minus 8। अब देखिए इसमें फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल है, दैट इज द राइट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द जीपी। एक्स की 4 वाले क्वेश्चन को हम इसके इस तरह से निकालेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से लेट करेंगे। टेक मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन जीपी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। solve the equation x की 4
एक्स की 4 प्लस 5 एक्स की 3 माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस एक्स की 4 प्लस 5 एक्स की 3 माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 64 equal to 0. Okay students, we are given the equation of this. Therefore, roots in GP. Solve the equation this roots in GP. Okay students, solution में the given equation x की 4 प्लस 5 x की 3 माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर रूट्स यानी अल्फा बीटा का स्क्वायर. अभी मैंने बताया था द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड विल बी इक्वल. देन अल्फा गामा का स्क्वायर लिख दीजिए इक्वल टू बीटा गामा का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 64. देन अल्फा डेल्टा इक्वल टू बीटा गामा इक्वल टू 8 आ गया. ओके स्टूडेंट्स, देन देयरफॉर x की 4 प्लस 5x की 3 माइनस 30x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 64 इक्विवेलेंट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस का 8. ओके स्टूडेंट्स, कई बार हमें प्लस और माइनस के दोनों भी लेने पड़ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. कैसे निकालेंगे पी और क्यू की वैल्यू, वो डिपेंड करेगी आप पर. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, देन कोएफिशिएंट ऑफ comparing the coefficient of x की 3 both side. Okay students, 5 equal to minus p minus q यानी p plus q equal to 5 minus का 5. That is the equation first. Okay students, comparing the coefficient of x square both side, that is minus 30 equal to 8 plus का pq. Okay students, then pq equal to minus 30 minus 16 minus 46. Then q equal to minus 46 upon में p. Okay students, that is the second. वैल्यू पुट कर दीजिए. p minus 46 upon p equal to minus 5. Then p square minus 46 equal to minus 5p. Then p square minus 5 plus 5 minus 46 equal to 0. Okay students, then p square plus 5 minus का 46. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कई बार हमें जो है प्लस माइनस, जैसे 8 प्लस का रखा है तो इसमें माइनस का भी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्लस का 8 लिया है बोथ साइड टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव भी ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन p इक्वल टू फैक्टराइजेशन कर दीजिए. p इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 से 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 2 18 अपॉन में 2a. ओके स्टूडेंट्स, देन माइनस 5 प्लस माइनस 184 that is the 9 and 10 2 upon में 2. Okay students, that is the value of p. Okay students, then p की वैल्यू इसमें लिख दीजिए. देखिए क्वेश्चन ये दिया होता x की 4 प्लस 5x की 3 माइनस 30x स्क्वायर माइनस 40x
प्लस का 64 प्लस का 64। ओके स्टूडेंट्स, 30x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 64, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, माइनस का 34 प्लस x की 4 प्लस 5x की 3 माइनस 30x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 64। ओके स्टूडेंट्स, देन वैल्यू ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू, इस पर लिख दीजिए p की वैल्यू आ गई हमारे पास, q की वैल्यू, देन q इक्वल टू माइनस 46 अपॉन इंटू 2 अपॉन में 5 प्लस माइनस 209। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज लाइनिंग ऑफ दिस माइनस 92 अपॉन में 5 प्लस 209। ओके स्टूडेंट्स, rationalizing of this and p and q value put of this. Okay students, then solve it. Next, take examples. Example 7. Example 7 students. Example 7. Solve the equation x4 minus 8x3 plus 21x square minus 20x plus का 5 equal to 0. Roots in GP. Okay students, we are given that the equation x4 minus 8x3 plus 21x square minus 20x plus 5 equal to 0. Roots are GP. Solution में the given equation x4 minus 8x3 plus 21x square minus 20x plus 5 equal to 0. Okay students, roots are in GP, that is the equation first है. Therefore alpha delta या बीटा गामा का स्केल इक्वल टू प्लस माइनस 5, देन अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा इक्वल टू √5। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। देयरफॉर इक्वेशन इक्विवेलेंट टू x4 minus 8x3 plus 21x square माइनस 20x प्लस 5 इक्वल टू, इक्वलेंट टू किसके, x स्क्वायर माइनस px प्लस का √5 एंड x स्क्वायर माइनस qx प्लस का √5। ओके स्टूडेंट्स, देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की 3 both side, then we have minus 8 equal to minus p minus q, then p plus q equal to 8. That is the equation first. Okay student, that is the equation first. And next, coefficient of x square, comparing the coefficient of x square, the coefficient of x square both side, then we have 21 equal to √5 plus √5 and plus pq, then pq equal to 21 minus 2 √5. Okay students, that is the pq, and q इक्वल टू 21 माइनस 2 √5 अपॉन में p, वैल्यू पुट कर दीजिए, p प्लस q की वैल्यू 21 माइनस 2 √5 अपॉन p इक्वल टू 8, देन p स्क्वायर प्लस 21 माइनस 2 √5 इक्वल टू 8p।
then p square minus 8p plus 21 minus 2 root 5 equal to 0. Okay students, then p equal to 8 plus minus 64 minus 4 into 21 minus 2 root 5 upon में 2, that is 8 plus minus 64 minus 80, that is 84 plus 8 root 5 and upon में 2. Okay students, that is 64 कॉमन ले लीजिए, 8 प्लस माइनस 2 इंटू और एक 16 माइनस 21 प्लस 2 और रूट 5 अपॉन में 2, that is 2 से 2 cancelled, 4 plus minus 16 minus minus 5 plus 2 root 5. Okay students, that is your value of p. Okay students, then minus common लेके 4 plus minus iota 5 minus 2 root 5. Okay students, that is the value of p. And q, well, find the value of p, this putting the value of p. Okay students, then p and q value putting the value of x, इसमें p and q के स्थान पर रख दीजिए, then find the roots of the equation. Okay students, next question. Question number next example. If the product of question number 8, if the product of two roots of the equation, x4 minus 10x square plus 9x minus 2 equal to 0 be unity, find all roots. ओके स्टूडेंट्स, ये कहता है क्वेश्चन के अंदर कि उसके जो दो रूट का जो प्रोडक्ट है वो हमारे यूनिटी मींस 1. ओके स्टूडेंट्स, एंड फाइंड ऑल रूट्स. therefore students, answer the given equation x4 minus 10x square plus 9x minus 2 equal to 0, that is the equation first. Okay students, then two roots will be unity, therefore alpha beta equal to 1, then product of four roots alpha beta gamma delta equal to plus minus, that is 2 minus 2, then product of two roots, that is gamma delta also minus 2. Okay students, therefore x4 minus 10x square plus का 9x minus 2 equivalent x square minus px plus 1 and x square minus qx minus 2. Okay students, we are the two quadratic equations. Okay students, then find the value of p and q, same procedure. Then comparing the
coefficient of x cube both side, then we have इधर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या 0, क्योंकि x क्यूब है ही नहीं, और इधर x क्यूब माइनस का p माइनस q, दैट इज p प्लस q इक्वल टू 0. Okay student, that is the equation first. And comparing the coefficient of x square, the coefficient of x square, then minus 10 equal to 1 minus 2 plus pq, then pq equal to minus 10 plus 1, that is minus का 9. Okay student, that is the second equation. And q equal to minus 9 by p, ये माइनस 1 हो गया, इधर जाके प्लस का हो गया, माइनस 9 आ गया. ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर p माइनस 9 by p equal to 0, then p square minus 9 equal to 0, then p equal to plus minus 3. Okay students, then q is also plus minus 3. Okay students, p and q की वैल्यू सेम आई है, प्लस माइनस 3. देन x स्क्वायर माइनस, अगर हम प्लस का 3 लेते हैं, 3x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर प्लस लिया तो माइनस आएगा, माइनस लेंगे तो प्लस आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. देन x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 अपॉन में 2a, then 3 plus minus root 5 by 2 answer, and x square equal to minus 3 plus minus 9 plus 4 to the 8 upon में 2, that is minus 3 plus minus root 17 upon 2, that is your answer. Okay students, next example. Next example, solve the equation. Question number 9. Solve the equation 8x की 4 minus 90x की 3 plus 315x square minus 405x plus 162 equal to 0. Okay students, given that the roots in GP. Okay students, we are given that the roots in GP. Therefore solution, the given equation students, सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 8x की 4 minus 90x की 3 plus 315x square minus 450x plus 162 equal to 0. Roots in GP. Therefore, alpha delta का स्क्वायर इक्वल टू बीटा गामा का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी 162 अपॉन में 8. ओके स्टूडेंट्स, देन 162 अपॉन में 8 2 से कैंसिल कर सकते हो. देन अल्फा डेल्टा इक्वल टू बीटा गामा इक्वल टू प्लस माइनस 9/2. ओके स्टूडेंट्स, वी आर गिवन द टू रूट्स taking positive sign, positive value. Okay students, then therefore
8x4 minus 90x3 plus 315x² minus 405x plus 162 इक्विवेलेंट 8 इंटू, अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें 8x4 है, कोएफिशिएंट ऑफ x4 8 है, तो इसमें क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन x² माइनस px प्लस का 9/2 एंड x² प्लस का माइनस का qx प्लस का 9/2। ओके स्टूडेंट्स, then comparing the coefficient of x3 both side, then we have minus 90 equal to 8 into लिखेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, then माइनस का p माइनस q, then माइनस माइनस प्लस p प्लस q इक्वल टू 90 अपॉन में 8 दैट इज 45/4। Okay students, that is equation second. And next, comparing the coefficient of x both sides, then we have x square both sides. Okay students, then coefficient of x square both sides 315 into 8 into this, then pq equal to this. Therefore the form of the t square minus p plus q कितना है हमारे पास 45 अपॉन में 4t प्लस 243 अपॉन में 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर 8t स्क्वायर माइनस का 90t प्लस 243 इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन कर दीजिए स्टूडेंट्स। देन वी हैव t इक्वल टू दो वैल्यू आएगी हमारी p अपॉन में n, t इक्वल टू 9/2 एंड 27/4। ओके स्टूडेंट्स, देन p इक्वल टू 9/2 and q equal to 27/4. Okay students, then we have x square 8 into x square minus 9/2x plus 9/2 and x square minus 27/4x plus 9/2 equal to 0. Then 2x square minus का 9x plus का 9 equal to 0. Then x 18 हो गया, 2x square माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 9 इक्वल टू 0। देन 2x x माइनस 3 माइनस 1 3 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। ओके स्टूडेंट, टू रूट्स आर इक्वल दिस एंड 4x square माइनस 27x प्लस का 18 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, देन x इक्वल टू 27 प्लस माइनस, इसमें इसको सोल्व कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। x इक्वल टू 27 प्लस माइनस दैट इज 27 प्लस 18 दैट इज रूट्स विल बी x इक्वल टू 3/4 and 6, then we have 3/4 and 6 value. Okay students, next example, next question, okay students, next question, अब हम कुछ क्वेश्चन एचपी में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ x3 प्लस 3px square plus 3qx
plus r equal to 0. Okay students, the roots in may be HP. Okay student, कंडीशन बतानी हमें जबकि इसके रूट्स जो है HP में दिए हुए हों. सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन x की 3 plus 3p x square plus 3q x plus r equal to 0. Okay students, that is the equation first. Changing, हमेशा इसमें HP जो है AP का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको x को 1/x में रिड्यूस कर लीजिए. चेंजिंग x to 1/x. Okay students, then 1/x cube plus 3p अपॉन में x square plus 3q अपॉन में x plus r equal to 0, where r x की 3 r plus 3q x square plus 3p x plus 1 equal to 0. रूट्स इन AP बन गया. ओके स्टूडेंट्स, ये रूट्स हमारा AP में आ गया. देन therefore 3 roots in AP alpha minus beta, alpha and alpha plus beta. Sum of roots alpha minus beta plus alpha plus beta equal to minus 3q upon में r. Okay students, then 3 alpha equal to minus 3q upon में r. 3 से 3 cancel, alpha equal to minus q upon r. Okay students, then alpha is the one roots of equation, that is equation first. Then we have, जहां पर तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहां पर माइनस q अपॉन r रख दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, माइनस q अपॉन r की 3 प्लस 3q अपॉन माइनस q अपॉन r का स्क्वायर प्लस 3p माइनस q अपॉन r प्लस का r इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, r इंटू माइनस q की 3 अपॉन में r की 3 प्लस 3q इंटू q की 3 अपॉन में r स्क्वायर माइनस 3p q अपॉन में r प्लस का r इक्वल टू 0. देन r स्क्वायर आ गया हमारे पास, कर दीजिए सोल्व. माइनस q की 3 प्लस 3q स्क्वायर माइनस 3p q r प्लस r की 3 इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, देन 2q स्क्वायर माइनस 3p q r plus r की 3 equal to 0. That is the required condition of the HP. Okay students, take some example from the roots in HP. Next example. Okay students, next example. Question: solve the equation 6x की 3 6x की 3 minus 11x square plus 6x minus 1 equal to 0 in HP. Okay students, first solution में the given equation 6x की 3 minus 11x square plus 6x minus 1 equal to 0. Okay students, change, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, चेंज कर दीजिए. changing x to 1/x. ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट को चेंज कर दीजिए. देन
6 अपॉन x की 3 माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 इन एपी में बन गई। ओके स्टूडेंट्स, देन 6 माइनस 11x प्लस 6x स्क्वायर माइनस x क्यूब इक्वल टू 0, दैट इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 इन AP। ओके स्टूडेंट्स, देन 3 रूट्स इन AP, 3 roots in AP, alpha minus beta, alpha and alpha beta, that is sum alpha minus beta plus alpha plus beta equal to 6, and 3 alpha equal to 6 and alpha equal to 2. Alpha is the one root in equation फर्स्ट, मान लीजिए इसको फर्स्ट, therefore by using the synthetic division 1 minus 6 11 minus 6, that is 1 2 minus 4 8 3 6 0. Okay students, minus 4x plus 3 equal to 0. Factorize this equation, x equal to 1 and 3. Therefore roots are in AP, roots in AP, that is 1 2 and 3. Roots in HP, that is 1 1 by 2 and 1 by 3. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज मैंने पहले भी बताया है AP जो है HP का रेसिप्रोकल होता है, तो पहले हमें HP को AP में लाना है और उसके बाद रूट्स निकाल के इसके रूट्स को चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, next example, student, solve the equation. Example 12, solve the इक्वेशन 40x की 4 प्लस 22x की 3 माइनस 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, given that roots are in HP, roots are in HP. Okay students, first solution में the given equation 40x की 4 प्लस 22x की 3 माइनस 21x स्क्वायर 2x प्लस इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले इसको AP में कन्वर्ट कर दीजिए, चेंजिंग x टू 1 by x, तो ये AP में जाएगा 40 अपॉन x की 4 प्लस 22 अपॉन x की 3 माइनस 21 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, that is x की 4 minus 2x की 3 minus 21x square plus 22x plus 40 equal to 0। Okay students, that is the 4 roots। Okay students, in AP में। Okay students, then sum of the 4 roots equal to minus 2, that is 2. Then sum of the 2 roots and sum of the other 2 roots, sum of the 2 roots equal to sum of the other 2 roots equal to 2
2 से इसको डिवाइड कर दो, 1 1 आ गया. ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू इक्विवेलेंट प्लस का 22x प्लस 40 इक्विवेलेंट किसका होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस का p एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्यू. ओके स्टूडेंट्स, हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड, then we have minus 21 equal to p plus q and plus 1, that is p plus q equal to minus 22, that is equation first. Okay students, then constant term, comparing the constant term both side, then we have 40 equal to pq, that is second, and q equal to 40 upon p. Therefore putting the value of this, p plus 40 upon p equal to minus 22, p plus p square plus 40 equal to minus 22p, then p square plus 22p plus 40 equal to 0, then p equal to माइनस 2 एंड माइनस 20. ओके स्टूडेंट, दो रूट्स आ गए हमारे पास. देन क्यू माइनस 20 एंड माइनस 2. ओके स्टूडेंट, देयरफॉर द इक्विवेलेंट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू देन एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 plus 8 upon में 2, that is 1 plus minus 3 upon 2, that is 2 and minus 1. Okay students, and second equation x square minus x minus 20 equal to 0, then x equal to 5 and minus 4. Okay.